यहाँ पे आपको डॉक्टरों का आवास तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको बंटी और बबली। बंटी बबली का एक बोतल मिल जाएगा। सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश शासन जो चल रहा है वो बंटी बबली से चल रहा है। पूरा राजस्व विभाग जो चल रहा है वो शराब से चल रहा है। ये आवास करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया कराने के लिए, लेकिन देख लीजिए ये स्थिति है। इधर आइए, अरे रहने वाला है। यहाँ के बाथरूम की स्थिति दिखाइए, बिल्कुल भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गंदगी से परिपूर्ण है। ये दूसरा बाथरूम है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना खतरनाक हो गया, बिल्कुल भर गया है। करोड़ों रुपए खर्च हुए। इधर देखिए, आइए सारी चीजें को एक एक डिपार्टमेंट को हम दिखाने वाले हैं। गर्दा वगैरह फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश शासन की पोल खोलती हुई वीडियो है, गवर्नमेंट को टारगेट करती हुई वीडियो है कि मकान बनाया जाता है 5 साल 10 साल के अंदर खराब हो जाता है, टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। इधर शायद तो अभी हम मौजूद हैं सकरौली के अस्पताल पे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सकरौली ब्लॉक हांटा कुशीनगर। यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, बैठते हैं, लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जो डॉक्टर इतना पढ़ाई लिखाई करके आता है, डिग्री लेकर के आता है कि जनता की सेवा करेगा, उसको कुछ सरकारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो उन्हीं डॉक्टरों को सुविधा देने के लिए ये देख रहे हैं मकान बना हुआ था कि डॉक्टरों को आवास दिया जाएगा, डॉक्टर साहब यहाँ पे रहेंगे। हकीकत तो यही है ना भाई साहब। तो ये मकान बना था, लेकिन मकान की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, इतना खतरनाक हो चुका है कि कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं रहता है। डॉक्टर लोग कहीं और रहने को विवश रहते हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं इस पे बिल्कुल मौन है। देख रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए लगा करके इसको बनाया गया था कि कुछ होगा, लेकिन इसकी जो स्थिति आइए दिखा दें। ये टूटा हुआ फाटक, ये लगा, इसमें जो लगा है ताला लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं। आपको देख रहे हैं जर्जर स्थिति। ऊपर चढ़ के भी हम चीजों को दिखाने वाले हैं कि क्या रीजन है कि इसको नहीं चलाया गया। करोड़ों रुपए लगा करके क्यों बहुत कम समय में बिल्डिंगें बिल्कुल ध्वस्त हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आइए हम दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं विद्युतीकरण हुआ है, ये सारी चीज आपको देख रही होंगी, ऊपर भी दिख रहा होगा, और ये स्थिति है जिसको हम दिखाने वाले हैं। आइए, ये स्थिति है इस मकान की जहां पे डॉक्टरों का आवास होने वाला था, डॉक्टर लोग रहने वाले थे, लेकिन डॉक्टर नहीं रहते हैं क्योंकि ये आवास रहने के काबिल नहीं रह गया है। आइए हम दूसरे मंजिल पे चलते हैं। ये देखिए, आइए इधर आ जाइए। इधर यहाँ पे आपको डॉक्टरों का आवास तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको बंटी और बबली। बंटी बबली का एक बोतल मिल जाएगा। सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश शासन जो चल रहा है वो बंटी बबली से चल रहा है। पूरा राजस्व विभाग जो चल रहा है वो शराब से चल रहा है। ये आवास करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया कराने के लिए, लेकिन देख लीजिए ये स्थिति है। इधर आइए, ये देख लीजिए भाई साहब, ये स्थिति है इस अस्पताल के जो घर है रहने वाला है। यहाँ के बाथरूम की स्थिति दिखाइए, बिल्कुल भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गंदगी से परिपूर्ण है। ये दूसरा बाथरूम है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना खतरनाक हो गया, बिल्कुल भर गया है। करोड़ों रुपए खर्च हुए। इधर देखिए, आइए सारी चीजें को एक एक डिपार्टमेंट को हम दिखाने वाले हैं। गर्दा वगैरह फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश शासन की पोल खोलती हुई वीडियो है, गवर्नमेंट को टारगेट करती हुई वीडियो है कि मकान बनाया जाता है 5 साल 10 साल के अंदर खराब हो जाता है, टैक्स के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। इधर शायद रसोई घर है, ये देखिए इतना बदबू आ रहा है कि मैं इसमें रह नहीं सकता। ये रसोई घर था कि लोग रहेंगे, डॉक्टर्स लोग रहेंगे तो इस पे रहेंगे, लेकिन इतनी स्थिति खराब है, बिल्कुल वैसे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि बढ़िया नहीं है, सारी चीजें सही हैं, चल सकता है, लेकिन जो लोग हैं इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। ये इसकी दुर्दशा है। प्रत्येक डिपार्टमेंट को, प्रत्येक रूम में जा करके हम प्रत्येक वीडियो को आपको दिखाने वाले हैं। आइए ये देखिए, ये देखिए सारी चीजें, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे दौरी हुआ है। ये देख रहे हैं खंडहर में तब्दील हो गया है, जैसे कोई हजारों साल पुरानी मकान हो जिसको बदल दिया गया है। इधर देखिए, इधर इसके इस बाथरूम की स्थिति को देखिए, दिखाइए इन सरकारों को और बताइए। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता सवाल पूछेगी। दूसरे वाले को दिखाइए कि हमारे टैक्स के पैसों का दोहन कैसे किया जा रहा है, किस कदर बिल्कुल इसको जटिल बना दिया गया है, और कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है। आइए इस रूम को भी दिखाते हैं। आइए, हर जगह बंटी बबली मिलेंगे, दीवारों पे जय माता दी लिखा मिलेगा, प्रत्येक चीजें मिलेगा, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हो सकता है गवर्नमेंट मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले ले,
हो सकता है नेताजी, विधायक जी, सांसद जी कोई एक्शन ले लें, लेकिन देश की जनता को ये पूछना पड़ेगा कि आपके अरबों रुपए जो टैक्स के जाते हैं, मकान बनते हैं, उसका दुरुपयोग क्यों हो रहा है, उसमें लोग क्यों नहीं रह रहे हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? आखिर कब तक ऐसी चीजें इस देश में चलती रहेंगी? हमारे साथ हैं राधेश्याम बीडीसी जी, आइए थोड़ा सामने आइए, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, ये जो चीजें हैं, मैं जब छोटा था तभी ये हॉस्पिटल बना। उस समय तो मैं शिशु अवस्था में था, मुझे जानकारी नहीं थी। मगर आज की स्थिति यह है कि ये जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ग्राम सभा के अगल बगल गांव के लोगों के लिए बनाया गया। तो डॉक्टर तो आते हैं, डॉक्टर बैठते भी हैं, एक बैठने के लिए जो है कि व्यवस्था आपने दिखाया आपने, वहीं पे लोग बैठते हैं और 10 बजे आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। यही स्थिति है और आपको सारी चीजें दिखा दी गई है। मैं स्पष्ट करना चाहता था कि मेरे ग्राम सभा में एक जो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका स्थिति आप देख लीजिए, आप जो है कि रिपोर्ट करिए। मैं जनता को बताता हूँ, हर लोगों को बताता हूँ कि ऐसा नहीं रहना चाहिए, स्थिति इससे बेहतर होना चाहिए। ऐसे 25 साल 30 साल पहले हॉस्पिटल बना हुआ है और जो है कि अब तक जर्जर हो गया है। सरकार ने इतना सुविधा दिया हुआ है। ये डॉक्टरों का आवास है, आवास आपने देख लिया। सेम जिस दूसरे मंजिले में यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सेम इसके बगल में भी एकदम सेम आवास है। एक और एकदम इससे भी बुरा स्थिति उसका है। पूरा ऊपर से मकान टूटने के करीब आ गया है। पूरा पानी जो बारिश का पानी होता है वो छत से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि छत के नीचे टप टप चलता है। तो सरकार ने तो इसको क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया होगा ना जी? इस चीज को नहीं मैं जानता हूं कि क्षतिग्रस्त किया है कि नहीं हुआ है, मगर यह चीज होना चाहिए क्योंकि सरकार ने बनवाया है। हाँ, जरूर बनवाया। तो 20 साल पहले एक सरकार योजना लाती है, बना के छोड़ देती है, उसके बाद उसका कोई कार्य प्रणाली नहीं रहता है, कुछ काम नहीं होता है। क्या आपको आपके संज्ञान में कभी रहा कि इसमें डॉक्टर लोग रहते थे? कभी मेरे हिसाब से तो नहीं रहते थे, सिर्फ बना दिया गया कोई डॉक्टर। मेरे हिसाब से एक भी डॉक्टर यहाँ आवास में अपना रह रहे हैं, क्योंकि इस जगह पे कौन रहेगा? आप स्थिति देख रहे हैं, लाइट की सुविधा है और भी तमाम चीजें। अभी तो लाइट लग गया है, पहले लाइट का भी सुविधा नहीं था। अभी समझ लीजिए कि 5 साल या 7 साल हुआ लाइट लगा हुआ है। इससे पहले लाइट की भी सुविधा यहाँ नहीं थी। और स्थिति हमने सारा बता दिया आपको, सामने मोर नाला था वो भी आपको दिखा दिया। कटाव से जितना बचा है उसमें सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उस रोड को बना दिया जाए और उस घाट को अच्छे से कर दिया जाए, ताकि उस चीज का कटाव ना हो और वो सुरक्षित बचा रहे, हॉस्पिटल बचा रहे। मैं अपने घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा घर यहाँ मेरा घर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा घर जहाँ है वहाँ है, मगर ये मेरे ग्राम सभा की जो है कि व्यवस्था है, मेरी ग्राम सभा का सामुदायिक केंद्र है, मुझे देखा नहीं गया और जो है कि मुझे आपको बुलाना पड़ा। मैं आपको स्थिति दिखाना चाहता हूँ, पूरे जनता को बताना चाहता हूँ, ग्राम सभा की जनता को बताना चाहता हूँ कि आप हकदार हैं। सबसे पहले तो आप हकदार हैं, आपने प्रतिनिधि चुना हुआ है, आपने किया है, आपका सबसे पहले अधिकार है कि कोई गलत चीज हो रहा है तो उस पर जो है कि थोड़ा कदम उठाए। मगर हमारे गाँव की जनता ऐसी है कि बस दूसरों की बातें सुनने में लगी रहती है और जो है कि इस पे विचार नहीं विचार नहीं करती है। देश की जनता को विचार करना पड़ेगा। एक ऐसा हॉस्पिटल जो लंबे समय पहले बनवाया जाता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर इसमें नहीं रहा और स्थिति इसकी इतनी जर्जर हो चुकी है, मौन के पास स्थित है, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो देश के जनता को सवाल करना पड़ेगा, क्वेश्चन अराइज करना पड़ेगा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।